नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। पूरे देश भर की जो बहुजन मीडिया है, गोदी मीडिया है, सोशल मीडिया है, सब जगह एक ही चर्चा है। भाजपा के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी को अपमानित किया। बहन मायावती जी ने भी ट्वीट किया, विरोध किया, लेकिन उस विरोध में बहुत बड़ा न्यूज छिपा हुआ है। आप केवल 2-4 लाइन का विरोध को अगर सिंपल ले लेते हैं, ये विरोध है। बहुत सारे लोग तो ये कह देंगे इन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बोला, भाजपा के खिलाफ तो बोला ही नहीं, अमित शाह जी के खिलाफ तो बोला ही नहीं। और बहन मायावती जी का जो तकलीफ है, जो दर्द है, वही दर्द इस देश के बहुजन समाज के पास है। जो लोग भारत रत्न नहीं दिए, जिन लोगों के मंत्रालय से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने इस्तीफा दे दिया, जिसके घोर विरोधी रहे, जिन लोगों ने बाबू जगजीवन राम को ड्यूटी पर लगाया और बाबू जगजीवन राम ने भोला पासवान शास्त्री को यह कह दिया कि डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर पत्थर फेंको और इनाम स्वरूप बिहार का मुख्यमंत्री बनाया गया। आज की तारीख में वे लोग तमाम जो है हंगामा मचाए हुए हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया। सवाल यह उठता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता थे, तो पूरे देश के लिए वो भगवान हुए। मैं आपको अक्षरशः कह दूं कि अमित शाह जी ने कहा कि कुछ लोगों के पास फैशन हो गया है अंबेडकर करने की। जितनी बार ये डॉक्टर अंबेडकर का नाम लेते हैं, अगर उतनी बार ये भगवान का नाम ले ले तो 7 जन्म में स्वर्ग मिल जाएगा। ये कहना हमारे देश के गृह मंत्री जी का था। उनके टोन में, उनके भाषा में अपमान झलक रहा था। उन्होंने घोर अपमानित भाषा का प्रयोग किया और हर कोई खिलाफ कर रहा है। इस देश का SC/ST वर्ग आग बबूला है। जो अंबेडकरवादी पत्रकार हैं, जो अंबेडकरवादी मिशन चलाने वाले लोग हैं, सबको तकलीफ हुई है। लेकिन तकलीफ का इजहार जब कांग्रेस ने ज्यादा किया तो बहन मायावती जी ने एक सवालिया ट्वीट कर दिया कि अगर कांग्रेस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना ही मानती तो अपने ही कार्यकाल में भारत रत्न दे देती। क्यों हंगामा करके, विपक्ष को जो है शोरगुल करके, जब बीपी सिंह की गवर्नमेंट आई तब जाके भारत रत्न दिलवाया गया संविधान निर्माता को। तो ये कांग्रेस का मौका परस्ती नहीं तो और क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लोगों ने ये सोच लिया है, राजनीतिक दल के बड़े बड़े आकाओं ने ये सोच लिया है कि डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मिशन चलाओ, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करो, उनके खिलाफ किसी प्रकार की अपमानजनक टिप्पणी हो तो उसके खिलाफ आंदोलन करो तो हमें बहुजन समाज की सहानुभूति प्राप्त होगी, बहुजन समाज के वोट मिलेंगे। और इस सहानुभूति के लिए कांग्रेस इतना हंगामा कर रही है। प्रश्न ये उठता है, भाजपा और कांग्रेस दोनों में करीब करीब एक जैसे ही लोग हैं जो कांग्रेस से निकलकर भाजपा में चले गए हैं। आज की तारीख में पुराने भाजपाई जो है मात्र 15-20% रह गए हैं। अब धीरे धीरे वो भी कम हो रहे हैं क्योंकि पुराने जनरेशन के लोग खत्म हो गए। तो सबके सब कांग्रेसी और कांग्रेसी मानसिकता के लोग भाजपा में हैं और वही लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करते थे। तो कांग्रेस का जो विरोध है, ऐसा लग रहा है कि वो घरियाली आंसू बहा रहे हैं, मगरमच्छ के आंसू हैं। ये मैं नहीं कह रहा है, बहुत सारे अंबेडकरवादी और बहन मायावती जी सीधे हमला करती है। अब बहन मायावती जी को इस बात का दर्द है कि SC/ST के जो हक अधिकार की संसद में चर्चा होनी चाहिए, जो पूरे देश में डिप्रेस क्लास के लोग हैं। अब जैसे छोटे छोटे राज्यों में
मैया सम्मान योजना होता है, लाडली बहना योजना होता है, बेरोजगारों के लिए रोजगार की बातें होती है, सब छोटे छोटे राज्यों में। तो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा राज्य है, वहां पर महिलाओं के लिए क्यों नहीं 1500 2000 महीने का व्यवस्था कर दिया जाए? कोई भी बहना योजना बना लीजिए। ऐसा नहीं हो रहा है। जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं, बेरोजगार हैं, वो सड़कों पर लाठियां खाते हैं, आंदोलन करते हैं, हंगामा होते हैं। और ये जो पेपर लीक तो फैशन बना हुआ है, जो भी एग्जाम देते हैं उसके लिए चर्चा ना हो। कहने का मतलब क्या ये मैच फिक्स है? सदन में बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल के ऊपर चर्चा होनी थी, बहुत सारा विरोध होना था, आम जनता के लिए काम होना था। जब भाजपा को कुछ समझ में नहीं आई तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मामले में कुछ ऐसी टिप्पणी कर दी जिसको खिलाफ करने के लिए कांग्रेस आगे आ जाएगी और मुख्य मुद्दों को वो भूल जाएगी। इस देश का जो सर्वहारा वर्ग है, शोषित वंचित समाज है और सुरक्षित समाज है, SC ST क्लास, उनके हक की बातें ना होकर सब के सब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की चर्चाओं में लग जाएंगे। और ऐसा ही हुआ। पूरे देश में जो भी नेता है SC ST की तरफ से क्रेडिट प्राप्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जिन लोगों को 14 अप्रैल और 6 दिसंबर के बारे में खबर नहीं, जो न परिनिर्वाण दिवस जानते हैं, ना पुण्यतिथि जानते हैं, ना उनके जन्म दिवस को जानते हैं, वे सब के सब आज की तारीख में अंबेडकरवादी हो गए हैं। तो क्या मौसम बदला है? समाज से आशीष चाहिए, वोट चाहिए, इसके लिए लड़ाई हो रही है। आखिर ये माजरा क्या है? बहन मायावती जी जब भाजपा के ऊपर हमलावर होती हैं, जब सवाल करती हैं, तो लगे हाथ वो कांग्रेस से भी सवाल कर देती हैं। और इसका मुख्य वजह यह है, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, सबसे ज्यादा सत्ता में कांग्रेस रही है, इसलिए कांग्रेस की जिम्मेवारी बढ़ती तो है ही, कांग्रेस की जिम्मेवारी ज्यादा हो जाती है। और कांग्रेस ये कहे कि हाँ जी मैंने गलती की है, हम इतने साल सत्ता में रहे और इस देश के डिप्रेस क्लास के लिए जो हम करना चाहते थे या जो संविधान प्रदत्त था वो हम नहीं कर पाए। कांग्रेस खुले दिल से आए। आज कांग्रेस को जातिगत जनगणना याद आती है, OBC आरक्षण याद आती है, SC ST क्लास की आरक्षण याद आती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़े प्यारे लगते हैं, लेकिन 70 साल से वो क्यों सो रहे थे जब ये पूरा का पूरा समाज रो रहे थे? प्रश्न है। और यही प्रश्न गाहे बगाहे जब बहन मायावती जी कर देती हैं, तो कुछ लोग जो कथित अंबेडकरवादी कह लें, बहुजन चिंतक कह लें, वो बहन मायावती जी के खिलाफ बोलने लग जाते हैं। वो ये कहते हैं ये भाजपा की बी टीम है। और खास करके उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी पार्टी का जो कुनबा है, वह तो हर तीसरे बात में बी टीम बनाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर लोहिया को लेकर चल रहे हैं। और जैसे ही देखते हैं भैया ये SC ST का मोहल्ला आ गया, वहां वो अंबेडकरवादी हो जाते हैं। आखिर किस जगह पे वो लोहियावादी होंगे और किस जगह पे अंबेडकरवादी होंगे, ये कहना मुश्किल सा हो जाता है। इस देश में अगर आंदोलन है, कोई लड़ाई है, कोई रैली है, धरना प्रदर्शन है, तो सबके पीछे कहीं न कहीं से एक वोट बैंक नजर आता है। अब जैसे बहुजन समाज पार्टी की उम्मीदवार हुआ करती थी चंडीगढ़ से डॉक्टर रितु सिंह, वो किसानों के मसले पे भी बोलती हैं, जो पंजाब के जो जन समस्या है उसके ऊपर भी बोलती है। डॉक्टर इंदु चौधरी जो है वह भी बहुजन समाज के समस्याओं के ऊपर बोलती हैं। सालों भर डॉक्टर अंबेडकर के बताए हुए जो रास्ते हैं, जो 22 प्रतिज्ञा है, जो बहुजन समाज के लिए क्या होना चाहिए, उसके हिसाब से वो चलते हैं। अगर वो गुस्सा कर रहे हैं डॉक्टर ये अमित शाह जी के ऊपर, हमारे देश के गृह मंत्री जी के ऊपर, तो थोड़ा सा समझ में आता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये लोग अनुयायी हैं और इनको बुरा लगा है क्योंकि देश के गृह मंत्री ने अपमानजनक टिप्पणी की है। लेकिन जो लोग अंबेडकर विरोधी रहे हैं, जिन लोगों ने संविधान को संविधान नहीं समझा, यहां तक संशोधन किया,
जहां जहां उनको अच्छा नहीं लगा वहां वहां संशोधन कर दिया। और इस तरह से संविधान के पलटने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हमेशा से नीचा दिखाने वाले, कमतर दिखाने वाले, चुनाव में हराने वाले, हर तरह से घेरने वाले आज अंबेडकरवादी हो गए। कि कुल मिलाकर ये लगता है कि ये वोटों की राजनीति है, कोई शगुफा छोड़ देती है भाजपा और विपक्ष उसी में ओत प्रोत हो जाती है, लपेटने लग जाती है। और इस देश की जो जनसंख्या है, इस देश की जनता का जो महत्वपूर्ण समय सदन में इन नेताओं के द्वारा खर्च होना चाहिए था, वह खर्च हो जाता है मान सम्मान और अपमान के विषयों पर। और इन्हीं विषयों को लेकर बहन मायावती जी हमलावर हो जाती हैं कि भाजपा तो गलत है ही, भाजपा तो अपमान करती है। उन्होंने कहा जो लोग जिन जिन भगवान को मानते हो वो माने, हमें कोई एतराज नहीं। हमारे भगवान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, हम उन्हें मानते हैं और हम उन्हीं का नाम लेके स्वर्ग और नरक जाएंगे, जो फैसला होता होगा। क्योंकि बाबा साहेब बौद्धिस्ट थे और बहुत सारे इस देश के जो लोग हैं नमो बुद्धाय कहते हैं, जय भीम कहते हैं, उनके लिए वही पवित्र शब्द है। अब उस शब्द को अपमानित करना इस देश के गृह मंत्री के लिए शोभा नहीं देता। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग संविधान निर्माता के खिलाफ टिप्पणी करें, अपने आप में यह हास्यास्पद है। और इसलिए बहन मायावती जी उनके खिलाफ जो है ट्वीट किया, लेकिन लगे हाथ जो कांग्रेस की कुलबुलाहट है वह भी दिखा दिया कि ये लोग चेहरा बदलकर समाज को भटकाने वाले लोग हैं, ये असली अंबेडकरवादी नहीं है। ये कहना है बहन मायावती जी का। ऐसा देखा गया है कि जितने भी बहुजन समाज से संबंधित पार्टी है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, अथवा जो भी पार्टियां हैं जो बहुजन समाज से संबंध रखती हैं, सबको तकलीफ है कि देश के गृह मंत्री जी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये अमर्यादित टिप्पणी है। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।